नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मेरे सामने की दुनिया अचानक एक नए रंग में रंगी हुई महसूस होने लगी। वो दृश्य इतना आकर्षक था कि मैं चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाया। मेरे दिल में कुछ ऐसा हलचल मची जैसे किसी गहरी नदी की धारा को पहली बार महसूस किया हो। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जो ना कभी कहा गया और ना ही कभी भुलाया जा सकेगा। दोस्तों, मैं अभी स्कूल से लौटा था। दिन भर की थकान जैसे मेरे कंधों पर लदी थी और घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। सूरज की सुनहरी किरणें फर्श पर झिलमिलाती थी और माहौल में एक ठहराव सा था। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा, सोचते हुए कि पहले कुछ खाऊंगा और फिर आराम करूंगा। तभी एक धीमी मगर प्रभावशाली आवाज ने मुझे रोक दिया। वह आवाज जैसे किसी मधुर गाने की मीठी धुन हो, एक ऐसी गूंज जो दिल के किसी गहरे कोने को छू रही थी। मेरा मन बेचैन होने लगा था और मैं उस आवाज की ओर खींचता चला गया। वह पल ऐसा अंतरंग था कि जैसे दोनों आत्माएं एक दूसरे में घुल मिल गई हो। यह जानने की कोशिश में कि आवाज कहाँ से आ रही थी, मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पीछे जो था वह पल सिर्फ हमारा था, एक ऐसा एहसास जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, मैंने धीरे धीरे संभलते हुए हॉल में कदम रखा। मेरे दम इतने हल्के थे कि फर्श पर कोई आवाज नहीं हो रही थी, मानो मैं किसी अनकहे खिंचाव की ओर खींचा चला जा रहा था। जैसे ही मैं उस आवाज के पास पहुंचा, मेरी सौतेली माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजा बस इतना कि मुझे बिस्तर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। मेरे अंदर कहीं गहरे से एक आवाज कह रही थी कि मुझे यह नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे उस ओर खींच रहा था। दोस्तों, मेरी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने दरवाजे की उस छोटी सी दरार से झांका। वह नजारा, मेरी सौतेली माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी पीठ थोड़ी मुड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद और उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह पल किसी जादू जैसा महसूस हो रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, जैसे मैं किसी अनजानी दुनिया की गहराई में उतर रहा था। वह खुद खोई हुई थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे बड़ी सहजता से चल रही थी, मानो किसी अनदेखी धुन पर थिरक रही हो। उसकी हर हल्की सी कराह जैसे किसी मधुर संगीत की लय हो उसके होठों से फूट रही थी। मेरी नजरें जैसे उस पर जमी रह गई थी और मेरे भीतर कुछ बदल रहा था, एक ऐसी अनुभूति जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी हर हरकत मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। वह बेहद खूबसूरत, संवेदनशील लग रही थी, जैसे उस पल की सुंदरता ने उसे और भी अधिक दिलकश बना दिया हो। उसके चेहरे की हर झलक, उसकी छोटी सी हरकत, सब कुछ इतना आत्मीय और गहरे प्रेम से भरा हुआ था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा पूरा शरीर गर्मी की एक लहर में डूब गया था। मुझे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जगह पर जैसे जम गया था। मेरी आंखें उसकी हरकतों पर टिकी रही और मेरे मन में चल रही हलचल तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल में पूरी दुनिया थम गई हो और बस हम दो ही मौजूद। उसकी सहजता, उसकी प्राकृतिक खूबसूरती, यह सब मुझे भीतर से छू रही थी। थोड़ी देर बाद मैं खुद को समझाया कि अब मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। जैसे ही मैं पीछे हटने वाला था, मेरी निगाहें अब भी उस पर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। वो पल मेरे वह दिल में हमेशा के लिए बस गया था, एक ऐसा एहसास जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैंने उसकी आंखों में देखा और उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की हर आवाज थम गई हो। उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूं, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसकी निगाहें कोमल थी, जैसे एक बुलावा जिसमें ना कोई गुस्सा था ना कोई हैरानी। उसकी हल्की सी मुस्कान मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज में एक गर्मी और सुकून था जिसने मेरे अंदर की सारी घबराहट को एक पल के लिए शांत कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में यह सुना था, लेकिन जब मैं वहीं खड़ा रहा तो उसने फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा जोर से कहा, अंदर आओ। मेरे पैर जैसे खुद बखुदा हर कदम के साथ मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा, मानो मेरे अंदर एक तूफान सा मच गया हो। डर और उत्साह की एक अजीब सी भावना
ने मुझे घेर लिया था। जब मैं आखिरकार उसके पास बिस्तर पर पहुंचा तो हमारी नजरों के बीच एक खिंचाव सा महसूस हुआ, जैसे किसी अनकहे जादू ने हमें बांध लिया हो। वह चुपचाप मुझे देख रही थी, उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रही हो, और मैं खुद उसके सामने पूरी तरह नग्न महसूस कर रहा था। भावनात्मक रूप से मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरे गले में फंस गए। मेरा मुंह सूख रहा था और मेरे विचार बेकाबू हो रहे थे। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। दोस्तों, उसकी छुअन एकदम कोमल थी, लेकिन उसमें एक अनकही दृढ़ता थी। जैसे ही उसने मुझे अपनी ओर और करीब खींचा, मेरे अंदर की धड़कनें और तेज हो गई। मेरा पेट एक अजीब से तनाव और उत्तेजना भर गया, मानो कोई गहरी छुपी हुई इच्छा जाग गई हो। उसकी आंखों में प्यार और चाहत का एक गहरा समंदर था और मैं उसमें डूबता जा रहा था। उसकी छुअन ने मेरे भीतर एक ऐसी आग जलाई थी जिसे मैं कभी पहले महसूस नहीं कर पाया था। हर पल, हर सांस एक नए एहसास की ओर ले जा रही थी। हमारे बीच की खामोशी में जो कुछ अनकहा था वह अब और भी गहरा हो रहा था। दोस्तों, मैं बिस्तर के किनारे उम्मीद से भरा बैठा और उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसे धीरे धीरे अपने शरीर पर नीचे की ओर खींचा। अपने नाजुक कूल्हे के घुमाव पर उसकी त्वचा की गर्मी मेरी उंगलियों के जरिए महसूस हो रही थी, और उस स्पर्श ने मेरे भीतर की धड़कनों को और तेज कर दिया। उसकी हरकतें सधी हुई थी, जैसे वह मुझे खुद की ओर बुला रही हो, मुझे गाइड कर रही। उस वक्त मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। उसकी हर सांस, उसका शरीर का हल्का सा उठना और गिरना, सब कुछ मुझे गहरे तक महसूस हो रहा था। फिर उसने धीमे से कहा, डरो मत। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि वह केवल मेरे दिल को छू रही थी, जैसे कोई मधुर लहर मेरे अंदर उतर रही हो। आराम से रहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, भले ही मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं इस पल में घबराया हुआ था या उत्साह से भरा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में लिपटी हुई थी, जैसे हमें एक रिदम में बांध रही हो। हर स्पर्श, हलचल मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ आती, और मैं उस जुड़ाव को महसूस कर रहा था जो सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह कुछ और गहरा, अंतरंग और बिल्कुल सच्चा। दोस्तों, वो पल जैसे खींचते चले गए। बाहरी दुनिया कहीं गुम हो चुकी थी और बस हम दोनों इस कमरे में थे। एक ऐसा एहसास था जो बेशक मना, फिर भी सही लगता था। समय जैसे धीमा पड़ गया, हर सांस, हर हल्का स्पर्श एक युग सा महसूस हो रहा था। हमारे बीच का खिंचाव और भी तीव्र हो गया था, जैसे कोई अदृश्य डोर हमें एक दूसरे से बांध रही हो। जब हमारी बेचैनी चरम पर पहुंचने लगी तो उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसके शरीर की गर्मी मेरे से टकरा रही थी और उसकी सांसें मेरे गले पर गर्माहट छोड़ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी, और उस पल में ऐसा लगा कि बस यही सही है। फिर उसने अपने होंठ हल्के से मेरे कान के पास लाए और उसकी नरम आवाज में एक फुसफुसाना में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी कोमल और मखमली थी कि उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस फुसफुसाना सा लम्हा जो समय के साथ हमेशा के लिए ठहर गया था। यहीं रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक शांत मगर गहरा आग्रह था जिसने मेरे दिल की धड़कनों को एक पल के लिए थाम दिया। मत जाओ। यह सुनकर मैं चाहकर भी वहां से नहीं जा सकता था। हमारे बीच जो जुड़ाव था वह इतना गहरा और मजबूत था कि इस पल से बाहर निकलना नामुमकिन था। मैं धीरे से उसकी ओर झुका। हमारे होठों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी थी और उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। समय जैसे थम गया था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो, क्योंकि हम दोनों एक ऐसे पल के किनारे पर खड़े थे जिसे नकार पाना मुमकिन नहीं था। हमारे बीच की हवा में उम्मीद और चाहत एक गहरी लहर बह रही थी। उस खिंचाव ने मेरे शरीर में सिहरन भर दी। फिर जब मुझे लगा कि अब यह पल टूट जाएगा, तभी उसने मेरी ओर झुककर अपने होंठ हल्के से मेरे होंठों छुआ दिए। उस हल्के से स्पर्श ने मेरे अंदर एक बार फिर से गर्मी की लहर दौड़ा दी। शुरुआत में यह स्पर्श नाजुक था, मानो हम दोनों इसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर यह गहरा होता चला गया। उसके होंठ मेरे होठों पर और भी मजबूती से दब गए। उस पल में हम दोनों के बीच का सारा संकोच दूर हो गया। उसका हाथ अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहा था, यह दिखाते हुए कि वह
क्या चाहती थी और हम दोनों के दिलों की असली ख्वाहिश क्या थी। वह चुंबन धीमा कोमल था, मगर उसमें एक ऐसी गहराई और चाहत थी जो केवल हम दोनों ही समझ सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमने जो कुछ भी अब तक दबा कर रखा था वह उसी पल में बह निकला हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन हमें और भी करीब ला रही थी, जैसे हम आखिरकार उस बेचैनी के सामने झुक गए थे जो हमें लंबे समय से घेर रही थी। दोस्तों, हम यूं ही एक दूसरे में लिपटे रहे, समय की परवाह किए बिना। बाहरी दुनिया जैसे कहीं खो गई थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्के से कांप रहा था और उसकी धीमी थमी सांसों की आवाज हमारे बीच उस गर्म हवा में गूंज रही थी जो हमें और करीब खींच रही थी। आखिरकार जब वह थोड़ा पीछे हटी तब उसका माथा मेरे माथे से टकरा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद और खुली थी, जैसे वह अपनी सांसों को समेट रही हो। उस पल मैंने उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जिसमें एक अद्भुत संतोष था जिसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। वह बोली, तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि जैसे वह मेरे दिल की धड़कनों को सुन रही हो। उस आवाज में एक ऐसी कोमलता थी जिसने मुझे सुरक्षित और अपनापन महसूस कराया। मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उस समय शब्द मेरे होठों पर नहीं आ पा रहे थे। उसने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां मेरे बालों के बीच हल्के से गुजारी और एक बार फिर मेरी ओर झुककर मेरे गाल पर अपने होठों का हल्का सा स्पर्श दिया। फिर पूरी तरह से पीछे हट गई। कमरे में अब एक गर्म शांत माहौल था। जो तनाव पहले वह अब एक कोमल और चमकदार संतोष में बदल गया था। हम दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठे रहे। हमारी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और हमारे बीच की गर्मी अब कुछ और नरम, अधिक अंतरंग हो गई थी। फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया, उसे और करीब खींचते हुए। दोस्तों, हम इस धीमी ढलती रोशनी में बैठे थे और घर की हल्की फुल्की आवाजें हमें घेर रही थी। जो कुछ भी हमारे बीच था वह नया, नाजुक और अचानक ही हुआ था, लेकिन उस पल में इन सबका कोई मतलब नहीं था। बस इतना ही मायने रखता था कि हम यहाँ थे, एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता बना रहे थे जो बेहद खास और अद्वितीय था। फिलहाल यही काफी। हमारे बीच की खामोशी धीरे धीरे कम हो रही थी और खिड़की से छनकर आ रही धूप अब हल्की होने लगी थी। उस धूप में हमारे मन के भाव एक नई परत की तरह उभर रहे थे और हर धड़कन, सांस हमें और भी करीब ला रही थी। आखिरकार जब वह थोड़ा पीछे हटी तब उसका माथा मेरे माथे से हल्के टकरा गया। उसकी आंखें आधी बंद और आधी खुली थी, जैसे वह अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जिसमें एक अद्भुत संतोष था जिसने ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। दोस्तों, कमरे में एक नरम सुनहरी चमक बिखरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर हर चीज में एक अदृश्य ऊर्जा थी जो अभी तक हुए पल की गहराई को व्यक्त कर रही थी। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी खास पल का इंतजार कर रहे थे जो पूरी तरह से अभी तक घटित नहीं हुआ था। मैं महसूस कर सकता कि उसका शरीर मेरे करीब आकर और अधिक आरामदायक हो रहा था। उसके हाथ का हल्का स्पर्श मेरे सीने पर था। यह साफ कि हमारे बीच जो कुछ भी शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अजीब सी उत्तेजना, घबराहट मेरे भीतर दौड़ रही थी। उसकी उपस्थिति का हर हिस्सा मेरी चेतना पर हावी था। उसकी धीमी सांसें, उसकी त्वचा की गर्मी जो मेरी त्वचा के संपर्क में थी, और उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू जो अभी भी हवा में बसी हुई थी। तभी उसने हल्के से अपना सिर घुमाया और उसके होंठ मेरे गले के पास हल्के से छू गए, जिससे मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह स्पर्श ऐसा था मानो मैं वहां ही नहीं, लेकिन उसने मेरे भीतर एक धीमी जलती हुई चाहत पैदा कर दी। मैंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उस एहसास को अपने भीतर समाने दिया। जब मैंने फिर से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। इस बार उनकी नजरों में कुछ अलग था, गहरा और अधिक तीव्र। पहले की नरमी वहां थी, लेकिन उसके नीचे एक भूख छिपी हुई थी जो मेरी ही तरह महसूस हो रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर हल्के घेरे बना रही थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अब जब मैं उसके करीब
था। मैंने अपनी इच्छाओं को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया। मैंने धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों को फिर से छुआ, लेकिन इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दोस्तों, हमारे बीच का स्पर्श धीरे धीरे गहरा होता गया, जैसे हम दोनों ने अपनी भावनाओं को एक दूसरे में समर्पित कर दिया हो। यह पल एक नई शुरुआत का एहसास दिला रहा था और मैंने महसूस किया कि हम दोनों एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले थे, जहां हर स्पर्श सांस हमें और भी करीब लाने वाला था। यह कोई सीमाएं परखने की कोशिश नहीं थी। यह चुंबन गहरा और तीव्र था, मानो वह सभी इच्छाएं जो हम दोनों ने अब तक छिपाई थी अचानक से बाहर आ गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे सीने पर सरकने लगी और मैंने महसूस किया कि उसका शरीर मेरे खिलाफ हल्की प्रतिक्रिया दे रहा था। उसके पास से उठती हुई महक मुझे एक नए एहसास में ले जा रही थी। यही वह पल था जो सामान्य से परे था। यह बात अलग थी कि वह मेरी सौतेली मां थी, लेकिन जो हमेशा मेरी पहुंच से दूर थी वही हमारे बीच के संबंध को और भी गहरा कर रही थी। जब उसके हाथ मेरे गले के पीछे सरके तो वह मुझे और करीब खींचने लगी। वह धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई और मैं अपने आप को उसके करीब लाने लगा। उसकी आंखें मेरी आंखों में धसी हुई थी और उस पल की गर्माहट एक अद्भुत एहसास पैदा कर रही थी। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मेरे शरीर की रेखाओं को हल्के से छूते हुए मुझे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही और उसके स्पर्श ने मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गया। दोस्तों, हमारे बीच का वह खिंचाव अब और भी मजबूत हो चुका था। उसकी सांसें भी मेरी सांसों के साथ मिलकर एक लय में बह रही थी। उस पल हम दोनों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया, जहां केवल हम थे और हमारी चाहते थी। दोस्तों, कमरे में एक गहरी सन्नाटा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हर चीज को जीवंत बना दिया था। मैं उसके करीब खड़ा और